हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं पेन क्लासिफिकेशन। बेसिकली बात करने वाले हैं पेन, व्हाट इज अ पेन। पेन मतलब होता क्या है। लोगों को दिक्कत होती है, किसी को शोल्डर पेन, किसी को कहीं मस्कुलर पेन है, कि एब्डोमिनल पेन है, कि नीरो पेन है। तो हम बात करने वाले हैं पेन की। व्हाट इज द पेन। पेन जो है एक इमोशनली एक्सपीरियंस है लोगों का, लोगों की भावनात्मक है जिसमें उसमें, और अनप्लेसेंट सेंसरी है। पोटेंशियल टिश्यू डैमेज जैसे हो जाता है तो उसके वजह से मतलब लोगों को पेन आ जाता है। तो हम बात करने वाले हैं पेन का। इसमें बेसिक टॉपिक बाय टॉपिक हम बात करेंगे पेन को लेके। जैसे बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पेन। पेन क्लासिफिकेशन अंडर टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के जो अंडर आता है, जैसे नोसिसेप्टिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन, इन्फ्लामेटरी पेन। ये 3 टाइप के पेन पढ़ेंगे अपन इटियोलॉजी के अंडर। जैसे सबसे पहले बात करेंगे नोसिसेप्टिक पेन। नोसिसेप्टिक पेन होता क्या है। नोसिसेप्टिक पेन जो होता है वो होता है मस्कुलर स्केलेटन पेन, जैसे मसल्स में होने वाला पेन। जैसे मसल्स में पेन आ रहा है तो वो पेन जाएगा नोसिसेप्टिक पेन के अंदर जाएगा, तो क्या होगा, मस्कुलर स्केलेटन पेन। अब नोसिसेप्टिक के अंडर जो आते हैं सोमैटिक पेन और विसरल पेन। उसमें भी 2 होते हैं, सोमैटिक पेन और विसरल पेन। सोमैटिक पेन जो होता है जो स्केलेटन पे काम करता है, मस्कुलर स्केलेटन। जैसे मसल्स में पेन हो रहा है तो मस्कुलर स्केलेटन का बात करने वाले। और विसरल जो होता है, जैसे एब्डोमिनल पेन हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन, जैसे एब्डोमिनल में पेन हो रहा है या पेल्विस में पेन हो रहा है, तो ये आता है विसरल पेन के पास। तो अपन बात करें सोमैटिक पेन जो है एक लोकलाइज इंटरमीडिएट कॉन्टैक्ट डिस्क्राइब है, जिसमें कि बात करने वाले से थ्रोम्बिंग। सोमैटिक जैसे अपन कोई थ्रो मारते हैं, जैसे अगर मैच खेल रहे हैं और ऐसी बॉल मारी तो किसी को अचानक से दर्द आ जाता है, तो उस थ्रो में भी तो ये जो पेन है ये आएगा सोमैटिक पेन में। ठीक है, सोमैटिक पेन में। और जैसे अक्सर देखा है लोगों में कंप्लेन करते हैं, सुबह सो के उठते हैं अपन लोग तो अचानक से पैर में दर्द हो रहा है, कि यार पैर में दर्द हो रहा है, तो ये होता है जैसे क्रैम्पिंग हो रही है मसल्स में, तो ये भी जो पेन है ये आता है सोमैटिक पेन में ही। सोमैटिक पेन में जैसे कि सुपरफिशियल बर्न है, सुपरफिशियल एब्सिस है, ये इनके एग्जाम्पल रहने वाले। अब बात करने वाले हैं विसरल पेन की। विसरल पेन जैसे विसरल पेन में आता है इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन में जैसे बात करें थोरेसिक, पेल्विस और एब्डोमिनल ऑर्गन में होने वाली प्रॉब्लम लोगों को, तो ये आता है विसरल पेन में। विसरल जैसे कि विसरल पेन में एक बॉडी चेंजिंग हुई है, जो बॉडी चेंजिंग वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, बॉडी का बीपी चेंज हुआ, हार्ट रेट चेंज हुई, तो ये सारी चीज़ें आती हैं विसरल पेन में। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें हम तो पेप्टाइड, जैसे पेप्टिक अल्सर डिसीज, ये होती है पेप्टिक अल्सर डिसीज होती है। यूरेट्रल स्टोन, जैसे कि स्टोन हो जाती है लोगों को, और स्टोन का भी पेन बहुत मेजर लेवल पे होता है, तो ये जो पेन है ये आता है विसरल पेन में। विसरल पेन में अब हम बात करने वाले हैं इन्फ्लामेटरी पेन की बात। इन्फ्लामेटरी पेन की बात करने वाले हैं, जैसे टिश्यू इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेटरी पेन में बात करते हैं टिश्यू इन्फ्लामेशन, जैसे सॉइलिंग आ जाती है टिश्यू में, कहीं अपन गिरे अचानक देखा है तो सॉइलिंग आ जाती है, तो इस टाइप के जो पेन होते हैं ये आते हैं इन्फ्लामेटरी पेन में। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल की हम आपसे अगर बात करें तो जैसे रिम्बोइटिक अर्थराइटिस है, इन्फ्लामेटरी बबल्स इत्यादि डिसीज, ये सारी चीज़ें आती हैं इन्फ्लामेटरी पेन में। अब हम बात करने वाले न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन की हम बात करने। न्यूरोपैथिक पेन में जैसे होता है सेंटर न्यूरोपैथिक पेन, पेरीफेरल न्यूरोपैथिक पेन की हम बात करने वाले हैं। न्यूरोपैथिक पेन इंजरी टू नर्व या फिर अल्टरनेशन सेंसरी ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात करें पेरीफेरल न्यूरोपैथी जो है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन आउटसाइड इंजरी जैसे लोगों में हो जाती है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में ऐसे इंजरी हुई जो आउटसाइड हो जाती है, तो ये जो है ये आती है पेरीफेरल न्यूरोपैथिक में। अब बात करें इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब बात करते हैं सेंट्रल क्रोनिक न्यूरोपैथी, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक।
या फिर ये भी बोल सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ड्यूरेशन ऑफ द पेन, ड्यूरेशन ऑफ द पेन में बात करें एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन जो है लेस देन 3 मंथ लेवल होता है। जैसे कि अगर आपको बोन फ्रैक्चर हुआ या फिर पोस्ट ऑपरेटेड हुए आप, तो वो उसी टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, तो उसे कहते हैं एक्यूट पेन। एक्यूट पेन। अब बात करते हैं क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन जैसे कि लॉन्ग टाइम तक कोई पेन चल रहा है, जैसे 1 मंथ या 1 ईयर से भी ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें सर्वाइकल पेन या लो बैक पेन, तो ये सारी, या डिलीवरी पेन, ये सारी चीज़ें जो है ये आती हैं क्रोनिक पेन में। पेन इंटेंसिटी या दर्द की तीव्रता या महसूस करना की बात करें, जैसे कि बात करेंगे हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री मतलब उसको कब से पेन हो रहा है, कितने टाइम से पेन हो रहा है, और फिजिकल एग्जामिनेशन उसे टच करके देखेंगे, उसे प्रेस करेंगे उसको, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता पड़ेगा कि उसको दर्द कब से है। माइल्ड पेन, कुछ घंटे तक चलने वाला पेन या कुछ दिनों तक होने वाला पेन, उसे कहते हैं माइल्ड पेन। बात करें मॉडरेट पेन, मॉडरेट पेन जैसे कुछ हफ्तों तक या कुछ दिनों तक जो चल रहा है उसे कहते हैं मॉडरेट पेन। मॉडरेट पेन। सीवियर पेन, सीवियर पेन जैसे पोस्ट ऑपरेट हुआ है पेशेंट, पोस्ट ऑपरेट होने के बाद कुछ टाइम तक महसूस नहीं होता उसे कुछ भी, क्योंकि एनेस्थीसिया लग जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसे दर्द होता है तो उसे कहते हैं सीवियर पेन। धन्यवाद आपका इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। और इस वीडियो के पर्पस, जो भी आपको कुछ चीज़ें नहीं आई समझ या आपके क्वेश्चन हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ये बताइए, जिससे मैं उसमें रिस्पॉन्स करूँगा आपको। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों में भेजें, जिससे कि उन्हें भी इन सारी चीज़ों की जानकारी लगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।